वीर अपने शिव सुशाल सागर महाराज की जय जय। हो। धवल सागर महाराज की जय हो। सभी मुनि संघों की जय हो। जय ब्रह्मजी उत्कृष्ट सागर महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। अब देखिए, पिछले दो कार्यक्रम हुए, उस टाइम पर पेंडल कम पड़ रहा था, तो कमेटी वालों ने उसको बढ़ाया, तो भी महिलाओं को देखता हूँ तो वो भी भर गया। तो ऐसा लगता है, अब सबको देखकर मुझे ऐसा लगता है कि किती सांगू सांगू कुणाला, आज आनंद आनंद झाला। आज पूज्य विशाल सागर महाराज जी और धवल सागर महाराज जी का 21वां दीक्षा दिवस मना रहे हैं। तो आचार्य श्री ने जबलपुर में इनको 2 दीक्षा दे दी। वो किसके साथ दे दिए? उनको दीक्षा देकर उनको ऐसा साधु बनाए। साधु का अर्थ क्या होता है? मराठी में 1 2 3 4 5 6 धू धू म्हणजे काय? धुवून टाकलं. काय धुवून टाकलं? काम क्रोध मान माया लोभ हे धुवून टाकलं, असं त्याने हे केलेलं आहे. त्यांचं नाव काय ठेवलं त्याने आचार्यश्रीने? विशाल सागर, धवल सागर. विशाल सागर म्हणजे काय झालं? विशाल तर आहे का? आता अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंदी महासागर हे आम्ही स्कूलमध्ये वाचलेलं आहे. हां, हे समुद्र असं मोठा आहे, त्याच्यात विशाल तर आहेच आहे, पण त्यांचं ऐसा है कि उनका हृदय विशाल है. हृदय और भावनाओं को थेट संबंध आहे. कोणाला? विशाल सागरजीचा. आता बघा, गरीब माणूस आला तर त्याचं पोशाख फाटलेला आहे, हां, तर आपल्याला दया येते का नाही? हां, भुकेला आहे, अन्न द्यायचं म्हणून दया येत आहे, त्यावेळेला काय होतं आहे? दया होत आहे. पण ह्यांचं काय आहे? दया आणि हृदय अंकुर म्हणतात, अनुकंपा, ह्याच्यात फार भेद आहे. त्यांनी फक्त गरिबासाठीच केलं. त्यांच्या पुढं गरीबाच्या पुढं सावकार आला तर काय तुम्हाला दया येत आहे का? दया येत नाही. पण विशाल सागर महाराजांनी, धवल सागर महाराजांना साधू बनवलेलं आहे. त्यांना हृदयामधून काय येत आहे? प्रत्येक जीवाला कल्याण कसं व्हायचं हे त्यांचं भावना आहे. म्हणून आता बघा, हृदयापासून ते जे भावना येते त्या बाळांना डोळ्यापासून पाणी येत असते. आता तुम्ही डोळ्यावरून पाणी आणा बघू, होत नाही. कसं? हृदयापासून होत आहे. म्हणूनच त्यानं काय म्हणायचं आहे? हृदय विशाल है. हाँ, ऐसे आचार्य ने विचार करके इनको ऐसा नाम से अलंकृत किया. और धवल सागर जी तो मालूम ही है. अब धवल क्या होता है? सफ़ेद होता है, शुभ्र होता है, परिमल होता है. हाँ, ऐसे हमारे शास्त्रों में भी धवल शास्त्र है. हाँ, ऐसे धवल सागर जी का पवित्र भावना है. उनका सुगंध ऐसा लगता है कि देखो, पूरा पेंडल भर के लोगों को ऐसा लगता है कि उनका परिमल सुगंधित देख के आप लोगों का भक्ति इतना अच्छा बन गया कि आधा घंटे से देख रहा हूँ ये महिलाओं ने कितना डांस अच्छे तरह से नृत्य कर रहे हैं. हाँ, इसको उसके आपको देखकर भी पुरुष लोगों ने भी कितने किए. हाँ, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ आपका भक्ति इतना है कि आचार्य के प्रति भी बहुत ये है. तो दीक्षा का मतलब क्या होता है? दीक्षा, दीक का अक्षर, दीक अक्षर का क्या अर्थ होता है? हाँ, क्या अंग्रेजी में बोलते हैं ना, दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दी टाइम्स ऑफ इंडिया, द गॉड इज नाउ हियर. दी 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 का अर्थ में क्या होता है? विशेषता होता है, अद्भुत होता है, विशिष्टता होता है. इसीलिए क्या कहते हैं? दी. और क्षय का अर्थ क्या होता है? क्षय किरण. क्षय किरण क्या होता है? एक्सरे. एक्सरे में क्या होता है? एक्सरे में
जो इंग्लैंड के एक लेडी ने क्या किया, मैडम क्यूरी ने एक रेडियम को उन्होंने आविष्कार किया। उस आविष्कार का उपयोग कहाँ, एक्सरे में होता है। तो एक्सरे में क्या लगता है, अंदर का जो भी शरीर में है उसको सब दिखाता है। तो ऐसा एक्सरे जो है, जो दीक्षा दिए ना, तो उनके अंदर जीवन में क्या है ये दिखाता है। विचार सागर जी और धवल सागर जी ऐसे हैं, वो एक्सरे से दिखते हैं क्या है जीवन में क्या है ये बताते हैं, एक्सरे से बताते हैं। उनके अंदर एक्सरे है, जीवन क्या है, जीवन क्या है, एक अवसर है, इसको खोना नहीं है। जीवन क्या है, एक चुनौती है, इसको मुकाबल करना है। जीवन क्या है, एक तोहफा है, उसको स्वीकार करना पड़ेगा। जीवन क्या है, एक कर्तव्य है, उसको निभाना पड़ेगा। जीवन क्या है, एक एक कष्ट निष्फल को हमको समाना पड़ेगा। जीवन क्या है, एक वायदा है, उसको निभाना पड़ेगा। जीवन क्या है, एक संगीत है, उसको गाना बजाना होगा। जीवन क्या है, एक प्रेम है, उसको आनंद से लेना होगा। और क्या है, अंत में जीवन क्या है, एक वैराग्य है, उसका गुणगान करो। और जीवन क्या है, एक अंदर आत्मा है, उसका बोध ले लो। ये क्या एक्सरे से आपको बता रहे हैं, कौन, विद्यासागर जी और धवल सागर जी ने। ऐसा उनका नाम उन्होंने आचार्य ने ऐसा अलंकृत किया। तो आज उनका 21वां दिन हो रहा है। तो ऐसा है, पूरा आचार्य ने आप तो देखे होंगे ये कैसे हैं, पूरे भारत में देखो। और पहले कितने भी को 700-800 के संग रहते थे, दक्षिण उत्तर से दक्षिण पर गए थे। लेकिन उसके अंदर इतना बड़ा संख्या होते हुए भी आज पंचम काल में ऐसा देखिए, यह अपना एक इंग्लैंड का आविष्कार ने, न्यूटन ने क्या किया, एक फल नीचे से आ गया, जमीन पर आ गया, उसका गुरुत्वाकर्षण शक्ति को उनको आविष्कार किया उन्होंने, आप मानते हैं। ऐसे ही आचार्य विद्यासागर महाराज ने क्या किया, क्या किया, अरे उनके पास ऐसे अट्रैक्शन थे कि पूरे भारत के अंदर के सभी नौजवान बाल ब्रह्मचारी हैं। एक ही है ये भारतवर्ष में, एक ही ऐसा संघ है। आप कानों से सुने नहीं होंगे, ये पुराणों से पढ़े नहीं होंगे। एक कवि ने, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, एक कवि ने सूत्र कहा है, दुष्करो विषय त्याग कौमारे महता मति। कुमारावस्था में ही विषयों का त्याग करना ये महापुरुषों के लिए भी कठिन है। ऐसे आचार्य सिंह ने इस पूरे भारत के अंदर 130 बाल ब्रह्मचारी मुनि और 175 आरिकाओं को उन्होंने बना दिया है। ऐसे आचार्य सिंह ने इतना अपने को, आचार्य सिंह ने पूरे भारत के अंदर ऐसा नौजवान तीर्थ इनको भेज दिया है। तो अभी हमको क्या बोले उन्होंने, उन्होंने तो अभी तक 56 साल से इधर नहीं आए, हाँ, लेकिन हमको क्या बोले, तुम दर्शन जाओ। हाँ, तो आप लोगों का बहुत समर्पण भाव और पुण्य है, हमको आप लोगों का पुण्य ने हमको पूरे 4 महीने के लिए खींच के लाया है। ये सांगली वालों का सौभाग्य है। ऐसे ये कैसे हैं, इसके लिए एक उदाहरण से आत्मा को बताना, प्रसंग बताता हूँ कि एक गांव में क्या हुआ था। एक ब्राह्मण पंडित ने एक क्लास चलाते थे, तो उसके अंदर जैन दर्शन का पाठ पढ़ाते थे। तो उस टाइम पर उनको क्या हुआ, एक दिन वो पंडित को बाहर गाँव जाना पड़ा। तो उस टाइम पर तो क्लास में जो शिष्य लोग थे वो पढ़ते चर्चा करते बैठे थे। उसके अंदर एक पंक्ति आ गई, उसमें क्या कहा गया था, जो सही मानव है वह बड़ी से बड़ी कठिनाइयों में भी मुस्कुराता रहता है। तो इस प्रकट हुए अर्थ को वो किसी ने स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। तो दूसरे दिन पंडित जी आए, तो पंडित जी से कहते हैं कि ऐसा ऐसा चर्चा में पंक्ति आ गई, तो एक ऐसा संभव है, तो पढ़ के बताया। तो उन्होंने अपने आंखों से चश्मा उतार के विचारपूर्ण भाव भंगियों से देखा और कहने लगा,
इस प्रश्न का उत्तर देने में मैं असमर्थ हूँ, क्योंकि जब भी मैं मुसीबत में हो रहता हूँ तो मैं मुस्कुराहट को भूल जाता हूँ। तो क्या हो गया? सच बात तो यही है ना। तो इसके बारे में सभी लोग चर्चा करते बैठे हैं, हाँ, चिंतन कर रहे हैं ऐसे कैसे होगा। तो लास्ट में पंडित जी ने बोला, देखो भाई, बहरहाल मैं एक ऐसे साधुओं को देखा हूँ, आज उनका सांगली के अंदर 2 महाराजों का दीक्षा दिवस है, वहाँ जाओ, आपका शंका का समाधान हो जाएगा। तो उनका नाम क्या है? तो बोलते हैं, वो एक शिष्य ने कहता है, उनका थोड़ा सा लघु परिचय तो दे दो। तो बोलते हैं, एक है विशाल सागर जी और एक है धवल सागर जी। वो क्या है? धवल सागर जी, उनका कैसे है? वो बचपन से ही अपने परिवार को त्याग दिया है, हमेशा के लिए उन्होंने ध्यान अध्ययन में रहते हैं। उनको लौकिक लौकिक आदो प्रबोध में दूर रहते हैं, उनको कोई बात का शौक नहीं है, वो कभी उदास नहीं रहते, हमेशा उनके होंठों पर एक मुस्कान खिली रहती है। ऐसे कमाल के 2 साधु हैं, वो आज उनका दीक्षा दिवस आप लोगों ने मना रहे हैं और बहुत संगमशाली है। तो क्या बोले? तो सांगली में जाओ, आपका शंका का समाधान मिल जाएगा। तो वो क्या बोले? ठीक है। तो सुबह जल्दी उठे और सांगली की तरफ निबर करें। तो उस टाइम पर क्या था, थोड़ा सा बारिश था, ठंड था, तो गर्म कपड़े पहने हुए आए, आते हैं, देखते हैं दोनों महाराज बाहर बैठे हुए हैं सामायिक के अंदर। देखते हैं क्या ऐसा, देखो इस ठंड के अंदर ऐसा बैठे हैं। तो फिर बाद में 2 मिनट के बाद तो वो निवृत्त हो गए ध्यान से और आने का कारण पूछते हैं। तो एक शिष्य ने खड़ा होके हिचकिचाते हुए बोला कि संत महाराज, आज हम ऐसे एक प्रश्न लेके आए हैं, तो क्या बताओ। तो अब जीवन में आने वाले कठिनाइयों में मुस्कुराते कैसे रहना, ये क्या संभव है? तो उन्होंने बोला, मुस्कुराते हुए कहे, देखो भाई, मेरा कम से कम लगभग 47 का उम्र है। इस जीवन में मैं कभी ये नहीं सोचा कि कभी नहीं मैं जाना कि मुसीबत क्या चीज़ है, इसका नाम मुझे को मालूम नहीं। प्रभु हमेशा सदैव रहते हैं, दया करते हैं मुझ पर, हमेशा अपना बनकर अपना दया अपना संरक्षण करते हैं। तो मैं एक ही बात कहता हूँ कि 5 पाप हैं, वो कैसे हैं ये बताता हूँ। एक उसको उपमा देते हैं, क्या है? इच्छा तूफान जैसा है, अभिमान चट्टान जैसा है, मोह भंवर जैसा है, और आशा कैसे है? मोह कैसा है कि वो हिमकंड है, और अहम ज्वालामुखी है। तो पहले क्या कहता हूँ कि आप पहले इच्छा को अपने दिमाग से निकाल कर फेंक दो, फिर बाकी के जो भी विकृतियां हैं उससे आप स्वयं मुक्त हो जाएंगे। तो ये सुनकर वो गदगद उठे और जयकार करने लगे। तो हम भी जयकार करें, जोर से, विशाल सागर महाराज की जय, धवल सागर महाराज की जय। अब क्या होगा? तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोगों को मैं ज़्यादा नहीं बोलता हूँ, समय हो गया है। तो ये कह रहा हूँ, जब भी आप मुसीबत में हो तो ये मत कहना, हे भगवान मैं बहुत संकट में हूँ, बल्कि ये कहना, देखो ये मुसीबत मेरे पास ऐसे 2 महात्मा हैं, और देखना कोई कुछ ही समय में सब कुछ अपने आप ठीक हो जाता है। ऐसे महान मुनियों का आज आप लोगों ने बहुत अच्छे से मना रहे हैं दीक्षा दिवस। इसलिए मैं कह रहा हूँ, क्या कहना चाहते हैं, ये मानव नहीं है, मनुष्य नहीं है, ये क्या है? ये चलते हुए भगवान है। मनुष्य किसको कहते हैं? जिसके पास मनुष्यत्व तो नहीं है तो मनुष्य नहीं है। वो क्या है? मनुष्यत्व तो नहीं है, वो उसका 2 पैर और 2 पाँव हैं। और जिसके पास मनुष्यत्व है उसको मनुष्य नहीं कहते, उसको मानव कहते हैं। तो इसलिए मैं एक छोटा सा
उदाहरण देना चाहता हूँ कैसे उसको नाम कैसा रखे। तो एक बार क्या हुआ, अभी हमें महाराष्ट्र में देखता हूँ, यहाँ को देखने में नहीं आता। तो ये मैं तमिलनाडु में देखता हूँ और दिल्ली में देखता हूँ और कलकत्ता में देखता हूँ, तो वहाँ पर साइकिल रिक्शा मिलते हैं देखने में। यहाँ तो नहीं मिलते। क्यों? यहाँ बहुत पैसेवान लोग हैं। तो पर क्या होगा, एक स्टैंड पर एक साइकिल रिक्शा वाला खड़ा था। हाँ, तो फिर एक यात्री आ गया और उसके अंदर बैठ गया। कहाँ जाना है? मेरे को कलाकल स्ट्रीट में जाना है कलकत्ता में। तो चला, कहीं से पैडल बढ़ते 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 चलो। फिर बाद में थोड़ा चढ़ती आ गई आधा किलोमीटर तक। तो उन्होंने साइकिल वालों ने रिक्शा वालों ने क्या किया, नीचे उतरा और खींचते जा रहा था। तो अब बैठा हुआ कौन यात्री था, वो उन्होंने सोचा कि नीचे उतर गया, तो उसको क्या कहेंगे? मानव कहेंगे। और दूसरी बार और एक क्षेत्र वाला आया यात्री, तो वो बैठता है और क्या कहता है, आगे जाने के बाद और चढ़ती लगती है ना, तो फिर नीचे उतरा और खींचने लगा। तो उस टाइम पर बैठे वाला यात्री क्या कहता है, मन मन में कहता है, अरे बहुत मेहनत मेहनत का काम है, देखो इसका अंग में जो वस्त्र जो है, शर्ट जो है, सब भीगा हुआ है, बहुत कमाल का काम है भाई। ऐसा करके वो ये बेटा, इसको क्या कहेंगे? पशु कहेंगे, मानव नहीं कहेंगे, पशु कहेंगे। और तीसरा एक अवगर आया, वो क्या कर, वो बेटा और चला। फिर बाद में वो चढ़ते आने के बाद उतरा और खींचने का टाइम आ गया, तो वो देखता है वो यात्री बहुत तगड़ा था और बोझा था। तो क्या हो गया, तो यात्री ने ये शिक्षा वालों ने क्या कहा, देखो भाई थोड़ा नीचे उतर दो। तो बोले, तो उन्होंने क्या कहता है, अरे हरम का पैसा लेते हैं क्या तुम? हाँ, अरे हमने इतना धाम के करके पैसा कमाया हुआ है, इसको क्या कहेंगे आप ही ठहरो, इसको क्या करना है तुम्हें समझ लो। हाँ, ऐसे तो मनुष्य है, तो ये मानो न मानो नहीं है, ये एक चलते बुलते भगवान है, ऐसे संत है, तो आप लोगों का भाग्य है। तो आज इसको इनको तुम आचार्य अपना शिक्षा का प्रोग्राम मनाने का भाव आ गया, तो आप बहुत भाग्यवान हैं। अंत में मैं ये दो पंक्तियों के साथ विराम लेता हूँ, आपका समय हो गया। देखो क्या है, बिता लो जीवन पूरा, न रह जाए कोई बात अधूरी, सिमट न जाए हम खुद में, इसलिए साथ है आपकी जरूरी। जय बोलो महावीर भगवान की जय, जय हो। विद्यासागर महाराज की जय। जल परम उत्कृष्ट